सर्दी के सीज़न को मज़ेदार बनाने के लिए जनाब आज मैं बना रही हूँ अलसी के लड्डू, अलसी की पिनियाँ। और मेरे तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ज़बरदस्त स्पेशल रेसिपी है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज बना रही हूँ जनाब अलसी की पिनियाँ और ये स्पेशल हैं। आप लोग इस तरीके को फॉलो करते हुए बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। और इसको सुबह या शाम के टाइम आप दूध के साथ या सब्ज़ चाय के साथ बनाकर इसको खाएं। बहुत ही ज़्यादा ताकत वाली चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है। सर्दी में ये आपको बॉडी को गर्म रखती है। तो जी इसके लिए ले लिए मैंने आधा किलो अलसी और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। पहले मैंने भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और उतनी ही मिकदार में मैंने गंदम ले लिया है। इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके भून के देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से इसका गोल्डन कलर आया है। और यहाँ पे जो भी नट्स वगैरह घी में भून के रखे थे रोस्ट करके, उन सबको कूट के दरदरा सा रख लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट ख़ास तौर पर देसी घी घर का बना हुआ है माशाल्लाह से। और ये गुड़, ये भी देसी गुड़ है। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम आज अलसी की पिनियाँ तैयार कर रहे हैं। तो ये अलसी जो है हमारी सेहत के लिए माशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत से फ़ायदे रखे हैं इंसान के लिए। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं। तो सर्दियों में वो हमारे लिए गर्माइश का काम करती है, सर्दी से बचाती है, बचाने में हमारी मदद करती है। तो जो नट्स वगैरह इसमें डालते हैं वो हमारे दिल को, दिमाग को ताकत और क़ुव्वत अता करते हैं, नज़र तेज़ करते हैं। इसके अलावा सर्दी से बचाने में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को तेज़ करते हैं। तो फिर सर्दी का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। सर्दियों में बच्चे बाहर जाते हैं, उनको ये पिन्नी बना के दें तो वो भी गर्मी में, सर्दी में उनको गर्मी पहुंचाएगी और बहुत सा फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ये बनाएं, खाएं और खिलाएं। बजट के लिहाज से तो आजकल बहुत महंगी हो गई हैं ये सब चीज़ें, लेकिन कोई ना कोई चीज़ और कम करके तो हमें चाहिए कि ज़रूर इस चीज़ को सर्दियों में बनाएं ताकि सर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारी बॉडी में ताकत और क़ुव्वत पैदा हो जाए और बीमारियों से बचें। यहाँ पे अलसी की बहुत अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है माशाल्लाह से। ये देखें हाथ से टूट रही है। बस इस टाइम पे हमने इसको रोक देना और बर्तन में निकालेंगे ताकि ये ठंडी हो। इस तरह से दरदरा सा हम इसको पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक आटे की तरह नहीं करेंगे। हाँ जी, तो ये सारी अलसी हमारी पीस चुके हैं हम। और जब भी अलसी को और गंदम को पीसना हो तो इसी तरह भून के पीसेंगे तो बहुत आसानी से और जल्दी से आप अपने ग्राइंडर में इसको पीस सकते हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं फ्राई हो गए हैं और जो चार मगज़ जो हैं उनके भी चटकने की आवाज़ आने लग गई है। तो बस ये भी तैयार हो गए हैं। और जी मैंने अब इसमें किशमिश भी डाल दिया। बहुत थोड़ा सा मुझे ऑयल और डालना पड़ा है। तो इनको बहुत थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे क्योंकि ये फिर कड़वे हो जाएंगे। इनको भी मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था कपड़े से और ये रात भर पड़े रहे हैं ताकि इनमें पानी बिल्कुल ना रहे किसी भी चीज़ में। मैंने कोकोनट भी इसमें डाल दिया और इसको जल्दी से तेज़ से चलाते हुए हम थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सारे रोस्ट हो चुके हैं और मैंने इनको मोटा सा दरदरा सा कूट लिया है। मोटा मोटा कूट के रखे हैं ताकि जब ये मुँह के अंदर आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़े से फूल मखाने पड़े हुए थे, मैंने वो भी इसके अंदर डाल लिए हैं पीस के। और ये देखें गंदम का आटा जो मैंने भून के, वो मैंने इसमें वीडियो में नहीं दिखा सकी। और इसको देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। मैंने इसको अच्छी तरह से इसकी भी बुनाई कर लिया खुश्क गंदम को भून के। उसके बाद इसको मैंने वो भी पीस लिया है और सूजी की तरह दानेदार पीसेंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में डाल लिया जी घी देसी और इसके अंदर डालेंगे गुड़ और गुड़ की चाशनी बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से पहले मैं मेल्ट करूँगी और जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। और इसके अंदर साथ साथ मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में। इसके अंदर मैंने वो जो आटा बना के रखा था गंदम का मोटा मोटा सा सूजी की तरह, उसको डाल के इसकी एक दफ़ा दोबारा से बुनाई करनी है ताकि ये जितना अच्छा भुना जाएगा उतना इसका मज़ा आएगा।
और ये देखें मेरा साथ साथ गुड़ जो है वो भी मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर पानी डाल के इसकी चाशनी बना लेंगे। तकरीबन 1 कप यहाँ पर मैं इसके अंदर पानी डालूँगी। और दूसरी तरफ कढ़ाई में माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, बड़ा मज़ेदार सा ये तैयार हो गया है। दोनों चीज़ें साथ साथ तैयार हो रही हैं। 1 कप पानी डाल के तो चाशनी बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी चाशनी बन गई है। और आटे पे भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है, अच्छी सी बनाई हो गई है। और ये माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त गुड़ की चाशनी तैयार हो गई है, कितनी झागदार और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। हल्की सी अगर आप इसको चेक करें तो इस तरह से तार बना लें, या इतना तार बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पर मैंने आटे के अंदर डाल दिया जनाब सारा ड्राई फ्रूट, और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद अलसी जो पीस ली थी मोटी मोटी दरदरी, वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मज़ीद मैं इनकी भुनाई करूँगी, और इसके बाद इनके अंदर चाशनी डाल के तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसके बाद हम पिनियाँ तैयार करेंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और देखें कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आ गया है, खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है, और जायका और लज्जत इसकी लाजवाब इंशाअल्लाह ताला बनेगी। और ये देखें इस तरह से मैंने 1 चम्मच में डाल लिया। और इसके साथ आप अंदाजे से एक साइज़ की पिनियाँ बना सकते हैं। हाथ पे इस तरह से प्लास्टिक के दस्ताने चढ़ा लें, और इस तरह से आपके हाथों पे ये चिपकेगी नहीं, और बड़ी ज़बरदस्त सी पिनियाँ ये हमारी तैयार हो गई हैं। कोई भी हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। कुछ पे मैंने बादाम लगा लिए हैं, और कुछ मैंने सिंपल इसी तरह से रख लिए हैं। इसके साथ सब्ज़ चाय बनाएं, दूध के साथ दें बच्चों को, सुबह नाश्ते में दूध के साथ दें, शाम को 4 बजे इसको आप बच्चों को दूध के साथ ये अलसी की पिनियाँ खाएं। नज़र के लिए और बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो आपको अखरोट बादाम इसके अंदर जो नट्स वगैरह डाले हैं उसके अंदर आयरन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है, और आयरन की आजकल बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये इस तरह से आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी को हेल्प करेगा। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि कैसे बने आपके ये अलसी के लड्डू, बहुत ही मज़े के। और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।